Assalamualaikum to all my dear students. I am your Islamiyat teacher. Hope you are fine. So welcome to class 6. आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर लिया है हमने। इसका पेज नंबर 2 हमने पहले डन कर लिया है। आज हम पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। सो ओपन द बुक पेज नंबर 3। बच्चों पेज नंबर 3 पर आ जाएं। ठीक है, पेज नंबर 3 पर फर्स्ट लाइन जो है वो है, Tariq's father read and explain verses from the Holy Quran to him before he goes to school every day. तारिक का जो फादर है वो क्या करता है, जब तारिक स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले उसे वो कुरान शरीफ की कुछ आयतें रोज़ाना पढ़कर सुनाता है और एक्सप्लेन भी करता है, उसे समझाता भी है। That day, उस दिन His father read verses from सूरह अल-वाक़िया। उस दिन उसका फादर कौन सी सूरह पढ़ रहा था, कौन सी सूरत की आयतें पढ़ रहा था? सूरह अल-वाक़िया की, विद इट्स ट्रांसलेशन गिवन बिलो, जिसकी ट्रांसलेशन आपको नीचे दी गई है। ठीक है, हैव यू कंसिडर्ड द सीड्स यू सो? आप सोचें कि आपने एक बीज बोया है। इट इज़ यू, वो बीज आप हैं, और वी वू हैव मेड देम ग्रो, वो बीज आपने बोया है और हम वो हैं जिसे हम ग्रो करवाते हैं, हम पैदा करवाते हैं। ठीक है, बीज हमने बोया है और इसको ग्रो कौन करवा रहा है? अल्लाह ताला उसको ग्रो करवा रहा है। ये एक आयत है सूरह वाक़िया की, जिसकी आपको ट्रांसलेशन दी गई है। इफ़ वी सो विश्ड We could have reduced your harvesting to trouble. अगर हम चाहें तो उस बीज को ना बोएं, उसको रिड्यूस कर दें। And you would have been left helpless to exclaim. और आप हेल्पलेस भी हो सकते हैं। अगर हम चाहें तो उस बीज को ना बोएं, उस बीज को हम ग्रो ना करवाएं, तो आप क्या हो सकते हैं? हेल्पलेस भी हो सकते हैं। We have penalized, nay, we have been undone. उसको हम चाहें तो पूरा करें, उसको हम चाहें तो ग्रो ना करवाएं। Did you cast a good look at the water you drink? क्या आपने देखा है वो पानी जो आप पीते हैं? Is it you have brought it down from the clouds? क्या वो पानी आप वहाँ से बादलों से लेकर आ सकते हैं? Or it is we who have brought it down? और हम ही हैं जो उन बादलों में से पानी बरसाते हैं ज़मीन पर। डाउन मीन्स नीचे ज़मीन। इफ़ वी हैड सो प्लीज वी कुड हैव मेड इट बिटर। अगर हम चाहें तो उसको हम कड़वा बना सकते हैं। बिटर मीन्स कड़वा बना सकते हैं। सो वाई वुड यू नॉट बी अ थैंकफुल? देन वाई, तो क्यों आप हमारे शुक्रगुजार नहीं होते? एक्सप्लेन द सूरह, तारिक्स फादर सेड। सूरह के बाद तारिक का फादर उसे कह रहा है, अल्लाह हैज़ पुट सम क्वेश्चन बिफोर अस एंड इनवाइटेड अस टू रिफ्लेक्ट। अल्लाह जो है कुछ क्वेश्चन, कुछ जो है सवालात हमसे पूछता है। बिफोर अस एंड इनवाइटेड, हमसे पहले इनवाइटेड अस टू रिफ्लेक्ट, और हमें दावत देता है कि आओ और उसे समझने की कोशिश करें। ही हैज़ टोल्ड अस दैट फ्लोरिशिंग फील्ड, ग्रीन ऑर्चर्ड्स, colorful flowers and fruits are the result of his artistry. वो हमें बताता है कि ये चमकदार जो हैं फील्ड्स, ग्रीन ऑर्चर्ड्स, ये जो ग्रीन कलर के जो हैं ऑर्चर्ड्स, ग्रॉस, कलरफुल फ्लावर, ये जो रंग बिरंगी फूल हैं, ये जो फ्रूट्स हैं, ये सब किसके बनाए हुए हैं? ये एक आर्ट है, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई आर्ट है। Everything in this universe is a miracle of Allah. इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब एक अल्लाह की पैदा की गई हुई हैं। All His creation bring man's attention to the fact that it is Allah who produce the food he needs for sustenance. All His creation, अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज़, द मैन अटेंशन, वो लोगों को अटेंशन करने के लिए दी गई है। अल्लाह वो प्रोड्यूस द फूड, अल्लाह वो है जो फूड पैदा करता है। ही नीड्स फॉर हिज सस्टेंस। इट वुड नॉट बी हैव
a possible for man to grow the seed and then eat its fruit without Allah's blessing. अगर अल्लाह ना चाहे तो किसी की भी हिम्मत नहीं है, कोई भी लोग, कोई भी बंदा, ना तो वो खुद वो बीज को ग्रो करवा सकता है, ना तो उसमें से वो फ्रूट हासिल कर सकता है, ना तो वो उसकी कोई चीज़ खा सकता है। जब तक अल्लाह की रहमत ना हो, अल्लाह की इजाज़त ना हो, तब तक वो कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। It is Allah who made it possible for man to allay his hunger and quench its thirst from his bounty. ये अल्लाह ही है जिसने बनाई है सारी चीज़ें, जिसने मुमकिन किया है, जिसने हमारी भूख को मिटाने, हमारी जो प्यास है उसको मिटाने के लिए चीज़ें पैदा की हैं। ये सब उसकी नेमतें हैं। Again it is Allah who provided water which is more important than food for man's survival. उसके बाद अल्लाह ने हमें पानी दिया है which is more important than food, जो कि हमें खाने से भी ज़्यादा जो है अहम है हमारे लिए। हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी जो है बहुत ज़रूरी है। हमारे खाने, हमारे फूड से भी ज़्यादा हमें पानी है। My son, you should understand that Allah not only give you life but also made arrangement for your nourishment. My son, मेरे बेटे, ना तुम ये समझो कि अल्लाह ने ना सिर्फ तुम लोगों को ज़िंदगी दी है, पर तुम्हें तुम्हारे रहने के लिए, तुम्हारी आराम के लिए उन्होंने, अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई हुई है। Life is this world is Allah's blessing and His favors. Therefore, it is not fair on you to worship anyone else except Allah. हमारी ज़िंदगी के जो काम हैं, हमारी ज़िंदगी जो नेमतें हैं, वो सब अल्लाह की रहमत है। Therefore, इसलिए हमें चाहिए कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें, उसके सिवा किसी की इबादत ना करें। ठीक है बच्चों, तो ये सूरह वाक़िया की आयतें थी जो कि तारिक के फादर ने उसे समझाई थी। अब आई होप ये आपको पेज जो है 3 क्लियर हो चुका रहेगा। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सूरह वाक़िया आपको पढ़ना है तो आप कुरान पाक पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन उसको पढ़ सकते हैं और उसमें जो अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र है, उनके बारे में जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कुरान पाक से वो पढ़कर हासिल कर सकते हैं। कि बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।